सात आदत 7 आरी को तेज करे। मान लीजिए कि आप जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो बुखार से एक पेड़ को काट रहा है। आप थके हुए लगते हैं। आप चिल्लाते हैं, आप इसमें कितने समय से हैं? 5 घंटे से अधिक, वह उत्तर देता है, और मैं हार गया हूँ। इस मुश्किल है। हो सकता है कि आप कुछ मिनटों के लिए एक शार्प आरी का ब्रेक ले सकें। फिर काम तेजी से चलेगा। समय नहीं है, आदमी जोर देकर कहता है। मैं काटने में बहुत व्यस्त हूँ। आदत 7वीं है, आरी को तेज करने में समय लगना। आप ही आरी है। यह वह आदत है जो अन्य सभी को संभव बनाती है। आरी को तेज करने का अर्थ है अपने स्वभाव के सभी 4 पहलुओं में खुद को नवीनीकृत करना: शारीरिक व्यायाम, पोषण, तनाव प्रबंधन, मानसिक पढ़ना, कल्पना करना, योजना बनाना, लिखना, सामाजिक भावनात्मक सेवा, सहानुभूति, तालमेल, सुरक्षा, आध्यात्मिक पढ़ना, अध्ययन और ध्यान। इन सभी आवश्यक आयामों पर अमल करने के लिए हमें सक्रिय रहना होगा। कोई भी इसे हमारे लिए नहीं कर सकता या इसे हमारे लिए अत्यावश्यक नहीं बना सकता। यह एक चतुर्थांश फो गतिविधि है। उदाहरण के लिए, व्यायाम एक विशिष्ट उच्चोत्तोलन चतुर्थांश टू गतिविधि है जिसे हम में से अधिकांश लोग लगातार पर्याप्त रूप से नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास व्यायाम करने का समय नहीं है। कैसी विकृत सोच है! हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है। हम सप्ताह में 3 से 6 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। सप्ताह के अन्य 162 से अधिक घंटों पर भारी, लाभकारी प्रभाव की तुलना में यह बाल्टी में एक गिरावट है। सक्रिय होना। यदि सुबह का समय है जब आपने जॉगिंग करने का निर्णय लिया है, तो इसे वैसे भी करें। ओह अच्छा, तुम रोओगे। बारिश हो रही है। मुझे अपनी इच्छाशक्ति के साथ साथ अपने शरीर का भी विकास करना है। आपके काम के लिए पढ़ने और योजना बनाने के लिए चतुर्थांश टू समय के अपने स्वयं के आवंटन की आवश्यकता होती है, और आपको स्पष्ट रूप से इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि आप अपने पेशे के लिए इतना अधिक बलिदान न करें कि आप अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय की उपेक्षा करें। अपने आध्यात्मिक आयाम का ध्यान रखना आपके मूल, आपके केंद्र, आपके सभी सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करता है। लोग इसे विभिन्न तरीकों से करते हैं। कुछ लोग शास्त्रों का मनन करते हैं। अन्य लोग स्वयं को महान साहित्य या संगीत में डुबो देते हैं या प्रकृति के साथ संवाद करते हैं। मजबूत बनने के लिए आत्मा को नवीनीकृत करें। द टर्न ऑफ द टाइड नामक कहानी में आर्थर गॉर्डन उस समय का वर्णन करते हैं जब उन्हें अपनी दुनिया बासी और सपाट लगी। जीवन के प्रति उसका उत्साह कम हो गया और उसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। एक मेडिकल डॉक्टर को उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन उसने कहा कि अगर गॉर्डन एक दिन के लिए उसके निर्देशों का पालन कर सके तो वह मदद करने में सक्षम हो सकता है। उसे अगला दिन उस स्थान पर बिताना था जहां वह एक बच्चे के रूप में सबसे अधिक खुश था। उन्हें न तो किसी से बात करनी थी, न ही पढ़ना, लिखना या रेडियो सुनना था। इसके बाद डॉक्टर ने 4 नुस्खे लिखे और उन्हें सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6 बजे एक-एक नुस्खा खोलने के लिए कहा। अगली सुबह गॉर्डन समुद्र तट पर गया। उनके पहले नुस्खे में केवल यही कहा गया था, ध्यान से सुनो। 3 घंटे तक लहरों को सुनना पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन उसने ऐसा किया और अधिक से अधिक ध्वनियां सुननी शुरू कर दी जो पहले स्पष्ट नहीं थी। वह उन पाठों के बारे में सोचने लगा जो उसने एक बच्चे के रूप में समुद्र से सीखे थे: धैर्य, चीजों की परस्पर निर्भरता के लिए सम्मान। उसे एक बढ़ती हुई शांति महसूस हुई।
दोपहर के नुस्खे में लिखा था, वापस पहुंचने का प्रयास करें। किसका? उसने अपने बचपन के आनंदमय समय के बारे में सोचा और अपने अंदर एक बढ़ती हुई गर्मजोशी महसूस की। दोपहर 3 बजे संदेश ने उस पर थोड़ा ठंडा पानी डाला। अपने उद्देश्यों की जांच करें। सबसे पहले वह रक्षात्मक था। बेशक वह सफलता, प्रसिद्धि, सुरक्षा चाहता था, वह इन सभी को उचित ठहरा सकता था। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये इरादे पर्याप्त अच्छे नहीं थे और यह तथ्य उसे स्थिर बना रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बाद में लिखा, चाहे आप मिलमैन हो, हेयरड्रेसर हो, गृहिणी हो, जो भी हो। जब तक आपको लगता है कि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप काम अच्छे से करते हैं। जब आप केवल अपनी मदद करने के बारे में चिंतित होते हैं, तो आप इसे कम अच्छी तरह से करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के समान कठोर नियम। जब शाम 6 बजे आ गया, अंतिम नुस्खा भरने में देर नहीं लगी। अपनी चिंताओं को रेत पर लिखें। उसने घुटनों के बल बैठकर टूटे हुए खोल के एक टुकड़े से कई शब्द लिखे। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि ज्वार आएगा।